Hello everyone. So today we will be doing the last lecture of this engineering hydrology subject, जहाँ पे हम बात करेंगे रिचार्ज ऑफ द एक्यूफर वाया द रेन वाटर रूफ टॉप एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ द थिंग इज हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो किसके ऊपर किया था? दैट वाज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप एक्यूफर कैसे रिचार्ज कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम, कि किस तरीके से आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा सो दैट यू कैन go for the storage of the water which is being collected by the rooftop rainwater harvesting structure. So assuming a full tank at the beginning of a dry season, that is let's say V liters का है, okay. So length of the dry season, okay, in days, because इतने दिन के लिए आपको क्या होगा, that is the water requirement, because that is the water requirement for you, okay, because dry season में ही water का requirement है, इसीलिए आप इस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए जा रहे हैं. सेकेंड इज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द टैंक, कितने लोग हैं जो कि उस टैंक को यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं छोटे स्केल पे बात करूं तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, लेट्स से 5 मेंबर्स आर देयर, तो 5 लोग हो गए. एंड व्हाट इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन, ओके, इन द लीटर पर कैपिटा पर डे, तो दैट इज़ द कंजम्पशन विच इज़ टू बी देयर. तो इतने लीटर आपको पानी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्राई सीजन, क्योंकि जो रेनी सीजन है उसमें तो वाटर कलेक्ट हो रहा है और आपको अदर सोर्सेज से पानी वहाँ पे मिल जा रहा है. बट इन द ड्राई सीजन यू विल बी गेटिंग द वाटर फ्रॉम दिस स्टोरेज दैट यू आर क्रिएटिंग. तो ये सिस्टम आपने क्रिएट किया सो दैट यू कैन गेट द वाटर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रन ऑफ कोफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, रेनफॉल इन द वेट सीजन, द रिक्वायर्ड रूफटॉप एरिया कैन बी कंप्यूटेड. तो डिपेंड कर रहा था रन ऑफ कोफिशिएंट के ऊपर, जो हमने किस में भी देखा था. वी ऑल्सो सॉ डैट इन द टेबल ऑफ, जहाँ पे हमने बात करी थी कि फ्लैट रूफ में और स्लोपिंग रूफ में, इन दोनों ही में किस तरीके से रन ऑफ कोफिशिएंट वेरी कर रहा था. एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लैट रूफ एंड डिपेंडिंग ऑल्सो अपॉन द कितना रेनफॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग कि कितना रूफटॉप एरिया आपको चाहिए होगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो. लेट्स से आपका रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स ऑफ वाटर का, एंड यू नो दैट द रेनफॉल इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज लेट्स से सम पर्टिकुलर यूनिट्स, है ना. मैं कहता हूँ कि P यूनिट का रेनफॉल हो रहा है, ओके. सो you can calculate, you already know that the volume of tank which you can have in that particular area जहाँ पे आप रहते हैं, so that volume of tank you can particularly determine, and depending upon the runoff coefficient you can easily calculate कि आपके घर में जो भी rooftop area है वो आपको कितना चाहिए होगा for the rainwater harvesting. So with this you can estimate the size of your rooftop, okay, that is will be required to compute, or I would say to consider your needs for the water in the dry season basically. Now this maintenance part and the management of this rooftop rainwater harvesting, during the rainy season whole system is to checked before and after each rain, okay, so that if there is any leakage there or if the water is getting filtered properly and it is getting into the ground, okay, so you have to check before and after each and every rain. And also it should be preferably cleaned after every dry period which is exceeding a month. So with this you can maintain your this rainwater harvesting structure. Now one point over here, at the end of the dry season, just before the shower of rain is anticipated, let's say मई के महीने में या फिर जून के महीने में क्या करना होगा, the storage tank should be flushed of all the debris, because जब dry season रहा है उस समय क्या होगा कि जो भी वहाँ पे एरिया है उसमें जो है, जो भी आपका स्टोरेज टैंक है उसमें जो है the leaves would be there or the other impurities would be there, जहाँ पे मेजर जो क्वांटिटी होती है वो सिल्ट की होती है, okay. So that should be flushed off all the debris, and also ensure the timely surface of all the tank fixtures, that is जो भी उसमें stop cock या bib cock लगे हुए हैं, that should be serviced in the timely and periodical manner. And also the replacement of the worn screens and servicing of the outlet tap or hand pump should be done. ये worn screen का replacement बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, because it will be the first material which will be filtering your entire water. So these are the few methods by which you can manage and maintain your system. Now let us talk about the recharge and aquifer, these points most suitable recharge structures for the rooftop rainwater harvesting. तो आपने एक बार rooftop rainwater harvesting कर ली, now how you can store the water or you can recharge the aquifer.
आपने पानी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया आपने रूफ टॉप पे, नाउ यू हैव टू रिचार्ज द एक्यूफर, यदि आपके पास एक्सेस वाटर है सो यू कैन रिचार्ज द एक्यूफर ऑल्सो। नाउ फर्स्ट मेथड इज़ द रिचार्ज पिट एंड सेकंड इज़ द रिचार्ज ट्रेंचेस। और इन दोनों मेथड्स को जब भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसी समय हमने पिट्स का और ट्रेंचेस का डायग्राम देखा था और समझा था कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। थर्ड मेथड इज़ द रिचार्ज थ्रू ड्राई और ऑपरेशनल डग वेल्स। ओके, फोर्थ इज द रिचार्ज थ्रू अबैंडन्ड और एग्जिस्टिंग ट्यूब वेल्स। बट एग्जिस्टिंग हम क्यों कह रहे हैं कि भाई क्या पता काम में वो ना आ रहा हो, सो दैट इज़ वाई वी कैन यूज़ देम ऑल्सो। अबैंडन्ड ऑल्सो बिकॉज लेट्स से द एरिया इज डिवॉइड ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो वहाँ पे उस ट्यूबवेल का कोई काम नहीं रह गया, सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर द रिचार्ज ऑफ द एक्यूफर। फिफ्थ इज द रिचार्ज वेल, जो आप पर्टिकुलरली वेल को इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सो दैट द रिचार्ज कैन बी डन। So these are the methods by which the recharge in aquifer can be done via the rooftop rainwater harvesting. Okay, so there are certain other methods also apart from these methods. So recharge through pits या trenches की यदि हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो मेथड था रिचार्ज थ्रू रिचार्ज पिट्स। तो पिट्स में क्या था कि द रेन वाटर विच इज कलेक्टेड ऑन द रूफ इज डायरेक्टेड टू द ग्राउंड एंड यहाँ पे अ पिट इज कंस्ट्रक्टेड and this pit has a dimension of this b here, that is the width and the depth. So width and the depth are given to you here, which is recommended here 1 से लेके 2 meter and depth is the 2 to 3 meter. The cost here which comes out, that is 2500 to 5000 rupees. Now the thing is for a, that will be for a certain area. Now the problem here is that the recharge pit that is to be constructed here, that has to be provided with proper filters, okay, or the gravel should be there which will be helping in the passage of the water and this water will be moving to the groundwater aquifer. यदि हम बात करते हैं trenches की, it is a pretty costly method here and a trench is constructed because it will cover a lot of land area, okay, but ये बहुत ही पतली thickness में होगा, the thickness will be very much lesser, this thickness is very much less and the length which is covered, okay, that is very much higher. तो along the length ये water को ये collect कर रहा होगा. So the cost which will occur here, that is around 5000 to 10,000 rupees. तो comparatively इसके मुकाबले ये ज़्यादा होता है, because यहाँ पे जब हम pits की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे this is a smaller area which is to be taken care of. तो यहाँ पे आराम से you can easily recharge the water. Now let us talk about some points about the recharge pit, क्योंकि हमने उस समय डिस्कशन तो किया था about the recharge pit, but हमने points नहीं देखे थे. Now the first point here, it is suited for the building of roof area 100 meter square. It is also used for recharging of the shallow aquifers only, not for the deep aquifers. Third point, it is generally constructed 1 to 2 meter wide and 2 to 3 meter deep, जो हमने इसके dimensions की बात करी अभी कि जो pit है उसके dimensions क्या होंगे. And the backfilling is done with the coarse sand, gravels and boulders. Okay, coarse sand सबसे टॉप पे रहती है, then gravels होते हैं and then boulders होते हैं. यदि आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे, so in this zone, सबसे पहला जोन है ये, let's say 1, this is the second zone, let's say second here and this is the third zone. तो जो सबसे टॉप वाली लेयर है that is constructed with the sand here. Now the sand, it will what it will be doing, that it will be acting as a minute particle जो कि पानी को फिल्टर करने में हेल्प करेंगे. Then जब पानी फिल्टर हो जाएगा, so another will be a bigger particle layer and then the third will be the gravel layer जो कि और भी बड़े particles की होगी, so that the water can easily pass. जब यहाँ पे आएगा water, this water is in this zone where the gravels are there, then the water can easily pass through this zone so that it can meet the groundwater aquifer. Now the backfilling is done with the help of this coarse sand at the top, gravels in the between and boulders at the bottom. So with this method you can understand here that the backfilling is done. So boulders are the biggest one, so it will be at the bottom. Top layer of the sand should be cleaned periodically and mesh should be provided at the roof so that the impurities can be screened at the initial stage. So and this is very also important point, because this sand layer should be always replaced, because that is also not a very expensive affair, it is a very simple affair, so that the sand layer which is having some voids in the initially, okay, in the initial period, but जैसे जैसे पानी पास करेगा, because of the impurities these sand voids will be clogged there, और जब सैंड के voids clog हो जाएंगे, so the water will not be passing. तो आप इस सैंड के लेयर को आप रिप्लेस करते रहिए और ग्रेवल और बोल्डर का जो लेयर है उसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए.
So with this method you can use the recharge pit for the recharge of the groundwater. So this is the recharge pit by which the groundwater is getting recharged. Okay, ये permeable material है जहाँ से water is flowing here, and in this zone what will happen, the water table will rise here. Okay, तो आप ये देख सकते हैं, this is the water table. So this is the entire picture of this recharge pit. Recharge trenches की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि along the length this is storing the water. इसकी width comparatively कम होती है in comparison to the recharge pit, and the depth also is slightly lesser as compared to the recharge pit. First thing here, that is it suitable for a roof area of 200 to 300 meter square. यदि area roof का बड़ा है in comparison to the method which we are using earlier, roof that pit method, यहाँ पे यदि area ज़्यादा है 200 से 300 मीटर स्क्वायर तक, then the trench can be built up which may be 0.5 से लेके 1 मीटर wide and 1 से लेके 1.5 मीटर deep and 10 to 20 meter long. So it is cultivating, or I would say harvesting the water along its length. इसमें जो backfilling होती है, it is done with the help of three things, that is the coarse sand, gravels and boulders. So same वही चीज़ है यहाँ पे, that is 1.5 से लेके 2 mm का coarse sand आप यूज़ कर रहे हैं, then उसके बाद आप फिर gravels का यूज़ कर रहे हैं 5 से 10 mm साइज़ के, and then boulders are used for of the dimensions of 5 to 20 centimeter at the bottom. सबसे टॉप पे आपने सैंड लेयर यूज़ करी है और इसी सैंड लेयर को आप बार बार रिप्लेस कर देंगे, because this gravel and boulder need not to be replaced, because जो भी impurities होंगी those will be clogged in this zone only, in the zone of coarse sand. So you can see the points here. Top layer of the sand should be cleaned periodically and the mesh should be provided at the roof so that the impurities are slightly lesser. Now the point of dug wells. Dug wells are similar, okay, and the water is getting recharged in this zone here. As you know that we have already studied about the dug well, जहाँ पे सबसे आसान जो तरीका है इसको पानी को डिस्चार्ज को बाहर निकालने का, that is the hand pump. Okay, so with this you can use it for the recharge of the water. Okay, यहाँ पे एक चीज़ important है, what, that is the water should be desilted first. Okay, जितने भी silt particles होंगे, okay, the water is coming here by the runoff and this water has to be desilted first, और यहाँ पे silt collect होगी in this, and then the water will move on to the another chamber. तो एक chamber तो ये हो गया और ये एक दूसरा chamber हो गया, तो इसी chamber में पहले यहाँ पे silt collect हो जाएगी and the water will overflow to the another chamber here, and this from this chamber the water will again flow down to the dug well. Because हम यहाँ पे डायरेक्टली यदि हम स्टोर करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि जितना भी रन ऑफ हो रहा था हम डायरेक्टली यहाँ पे पानी को स्टोर करा लेते, बट दैट वुड हैव कॉज्ड द इम्प्योरिटीज़ देयर. ओके, इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पे आके जुड़ जाती और वो हम नहीं चाहते थे किसी भी हालत में. सो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर सिंपली desilting the water first and then we are moving the water to the dug well, and then the water is getting stored in the well which can be utilized in the later periods. So with this help you can see the dug well can also be used for the rooftop water rainwater harvesting for the recharge of aquifers. यदि हम कुछ पॉइंट्स इसे यहाँ पे डिस्कस करें तो ड्राई एंड ऑपरेशनल डग वेल्स कैन बी यूज्ड आफ्टर देयर क्लीनिंग एंड desilting. Okay, the dug well should be cleaned first of all and desilting should be also done. Runoff water passes through a desilting chamber or a filter chamber to the well via a pipe, जो हमने अभी डायग्राम में देखा और समझा. Third point here is the periodic chlorination should be done. So this also can be done so that the water is being healthy for use. Okay, that is potable water is required for use. Then the wire mesh filter is provided just before the inlet so that the water is again once a while screened there. तो ये तो हो गई डग वेल्स की बात. Now we will be talking about the abandoned or the existing tube wells. So see here, the abandoned tube well should be properly developed before use as a recharge structure. हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये 5th मॉड्यूल स्टार्ट किया था, तो हमने बात करी थी वेल डेवलपमेंट की. ओके, वेल डेवलपमेंट की. सो वेल डेवलप जो हम कर रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी वाटर हम डिस्चार्ज कर रहे हों, ओके, सो दैट इज़ बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द स्लॉट्स ऑफ द वेल. तो वैसा ही यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो पाइप है जिसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, सो दीज स्लॉट्स शुड बी ओपन. अगर अबैंडन्ड है, सो क्यों अबैंडन किया गया होगा? क्योंकि उस ट्यूबवेल की डिस्चार्ज एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी. बट नाउ व्हाट वी वांट
हम चाहते हैं कि हम इसमें पानी रिचार्ज करें, हम पानी चलो डाल तो देंगे इसके अंदर, पर ये जो है जो यहाँ पे एक्यूफर है, दिस इज द परमेबल फॉर्मेशन, तो एक्यूफर में पानी जाएगा कैसे? सो दिस वेल हैज़ टू बी रीडेवलप्ड so that the water can move in this zone to fill this aquifer. Okay, so इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम रिचार्ज कर रहे हैं, अभी हमें पानी निकालना नहीं है, but we are recharging the वो aquifer. So in this case what we want to do that we have to develop the well. तो जो भी slotted well है वो हमें या तो चेंज करना पड़ेगा या तो हमें स्क्रीन्स का वापस से यूज़ करना पड़ेगा. Okay, second is the PVC pipes of 10 centimeter diameter are connected to the rooftop drains to collect the रेन वाटर, जो कि हम यूजुअली करते हैं. इन दिस डायग्राम यू कैन सी हेयर फॉर द अबैंडन ट्यूबवेल व्हाट इट इज टू बी डन, दैट दिस इज द पोरस फॉर्मेशन, दिस इज द इम्परमेबल लेयर, दिस इज द पोरस फॉर्मेशन. तो ये आपका हो गया कन्फाइंड एक्यूफर, दिस इज द कन्फाइंड एक्यूफर. एंड व्हाट यू डू, द रेन वाटर इज बीइंग कलेक्टेड हेयर एंड दिस रेन वाटर इज पास्ड थ्रू द ऑनलाइन फिल्टर. अभी हम ऑनलाइन फिल्टर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है. ओके, सो द फिल्टर इज देयर बेसिकली, और इस फिल्टर के थ्रू क्या होगा, इस फिल्टर के थ्रू द वाटर इज बीइंग कलेक्टेड इन द अबैंडन्ड वेल. हम किसी भी वाटर को डायरेक्टली रन ऑफ के जरिए नहीं कलेक्ट करेंगे कि हम यहाँ से रन ऑफ मिल रहा है हमको एंड नाउ वी आर कलेक्टिंग. वी विल नॉट बी यूजिंग दिस प्रोसेस whatsoever with the case. We will always try to filter the water first and then we will be talking about the recharge of the aquifer, because it is the it is about, we are talking about the aquifer. और ये aquifer वेल तो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है यदि आपके लैंड पे है, बट ये एक्यूफर इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, ये सभी के लिए है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिचार्ज द वाटर, सो यू शुड पोर इन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर विच यू कैन पोर इन हेयर. सो इन दिस केस ऑफ द अबैंडन ट्यूबवेल, दिस वाटर इज बीइंग filtered here and then it is being stored in this ground. And also you can see here the slotted, यहाँ पे भी permeability है because this is a porous formation. तो यहाँ पे भी अगर हम slots देते हैं, slotted pipe यहाँ पे डालते हैं, the slotted pipe is used, so the water can be stored in this aquifer, in this porous formation. Okay, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि water which is coming from this zone here, okay, from this, actually this zone here, not here, so this water will be getting stored in the aquifer. So the abandoned wells can also be used so as to get the water. Online filter is used to filter the water which is collected from the roof. Okay, roof में यदि हम बात करें तो कौन सी impurities होती हैं, बेसिकली लीव्स होती हैं, जो बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं वो हो सकता है, डस्ट हो सकता है, मेन यही आपको impurities देखने को मिलती हैं. So you can see here कि if this is the side of the wall and this is the पाइप, डाउन पाइप विच इज देयर, ये डाउन पाइप है. ओके, एंड एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द रूफ, आई वुड से दिस वाटर कैन गो टू द आउटसाइड एयर एंड वन पार्ट इज एयर. ओके, दिस इज गोइंग टू द ग्राउंड. तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जा रहा है और ये पार्ट इट इज कमिंग आउट हेयर. Now the thing is, जो पहली बार जब बारिश हो रही है तो उसको आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा, और फ्लश आउट आप किस तरीके से करेंगे, बाय दिस पाइप. तो ये पहली बार तो ये पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा. नाउ व्हाट यू डू, यहाँ पे यदि आप वॉल्व को क्लोज कर देते हैं, द गेट वॉल्व इफ इट इज क्लोज्ड, देन व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल मूव थ्रू दिस फिल्टर हेयर. ओके, द सेकंड, व्हेन द सेकंड रेन फॉल्स, यू विल स्टार्ट टू कलेक्ट द वाटर फ्रॉम दिस जोन. तो यहाँ पे जो फिल्टर लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑनलाइन फिल्टर. तो यहाँ पे बॉक्स नुमा होता है, इसलिए हम इसको ऑनलाइन बॉक्स फिल्टर बोल देते हैं. कई सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, जैसा कि एक रेफरेंस में जो मैंने यहाँ से पिक्चर ये ली है, सो यू कैन सी दिस डायग्राम देयर ऑल्सो. तो ये ड्रेन वाटर आउटलेट पाइप है, दैट इज आउटलेट फॉर द फर्स्ट फ्लश डिवाइस आई वुड से, एंड सेकेंड इज दिस वाटर विच इज गोइंग इन टू द ग्राउंड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स. तो यहाँ पे भी आप बात करें तो this is the existing tube well which is present here. Now there is some structure which is constructed in this zone. अब ये क्या है, ये एक तरीके से desiltation chamber है. Okay, when the water is coming inside here, the water will be getting silted here and then what will happen due to the porous formation. Why porous? Because यहाँ पे हमने filter create कर रखा है. This is a sort of filter. Filter के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमने बात करी थी किसकी, रिचार्ज पिट की एंड रिचार्ज ट्रेंचेस की, तो वहाँ पे जो फिल्टर था वो किस तरीके का था, जहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर किसकी होगी, कोर्स सैंड की है, बीच वाली लेयर किसकी होगी, ग्रेवल की होगी, थर्ड लेयर किसकी होगी,
ये होगी बोल्डर की। तो ये जो 3 लेयर्स हैं दीज आर प्रेजेंट देयर, और इसी लेयर्स की वजह से क्या होगा, द वाटर विच इज कलेक्टेड हेयर इट इज नाउ इनफिल्ट्रेटिंग इन दिस जोन, ओके। एंड जो भी यहाँ पे वाटर लास्ट में आएगा in this zone of boulder, that water will be moving down the slope here and then it will move into the existing tube well. So the water which is collected here in this point, okay, it will lose its silt here also, and the remaining water will get infiltrated by this filter, and by this zone it will move to the ground and to the by the existing tube well. आप यदि टॉप व्यू देखेंगे इसका तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे एक साइड से पाइप आ रहा है, ओके, और ये तो आपको टॉप पे दिख रहा है, ओके, दिस वन जहाँ से इनलेट हो रहा है पानी का, और ये जो है जोन कहाँ पे होगा, दिस इज दिस पॉइंट हेयर, ओके, ये तो अंडरग्राउंड है, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट एट द टॉप जहाँ पे आपको वेल दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेल हेयर। सो ये तो हो गई एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स की बात, जहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं सो दैट द वाटर कैन बी स्टोर्ड। Next we talk about the recharge wells. It is suited for big building of blocks, okay. It is used for recharging a single or multiple aquifer, and also a new recharge well can be constructed for the rooftop rainwater harvesting system. तो अभी हमने जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखे थे वहाँ पे हमने बात करी थी कि ट्यूब वेल्स या डग वेल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले से मौजूद है, बट दीज रिचार्ज वेल्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, अलग से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट द रिचार्ज ऑफ द रेन वाटर कैन बी, रिचार्ज ऑफ द एक्विफर कैन बी डन. So this is the recharge well part that we can use. You can see here, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक desiltation chamber बनाया गया जो हमने पहले भी देख रखा है एक बार, okay, this is the desiltation chamber, and via this desiltation chamber this water is moving through this pipe here. तो हमने ये recharge well यहाँ पे specially construct किया है so that the porous formation or the confined aquifer can get replenished by the water. और ये जो पोरस फॉर्मेशन यहाँ पे है, ओके, दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेनिश्ड विद वाटर. सो दिस इज द रिचार्ज वेल विच हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक्विफर का रिचार्ज कर सकते हैं. एक और टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज द ऑनलाइन फिल्टर एंड द पर्पस बिल्ट फिल्टर. सो ऑनलाइन फिल्टर इज यूज्ड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ रन ऑफ एंड द रिचार्ज रेट ऑफ द वेल इज लेस. तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फिल्टर का यूज़ कर लेंगे सो दैट द वाटर इज slightly slow, okay. It is easy to open and clean, that you have seen in the diagram also previously. Available for different flow rates. तो जो filter है वो अलग अलग flow rates के लिए होता है. So you can see according to your needs and your requirement, and उसके हिसाब से आप online filter का यूज़ कर सकते हैं. Purpose built filter में आप अपने हिसाब से देखते हैं. ऐसा एक filter का हमने example पढ़ा था, that was of the coarse sand and then gravel and then boulder. तो ये तीनों आपने अलग अलग लेयर में लगा रखे थे. कोर्स सैंड सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ग्रेवल एंड देन उसके बाद फिर बोल्डर. तो ये लेयर्स आपने लगा दिए और वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है और देन इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम दिस जोन. सो दिस कैन बी द फिल्टर्स. यू कैन सी द डायग्राम हेयर, दिस इज द बॉक्स फिल्टर. जो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ओके, दिस पोर्शन, ये यहाँ पे यदि आप ओपन दिस पैनल हेयर इज ओपनड लाइक दिस हेयर, ये पैनल यहाँ पे ओपन किया गया है. यू कैन सी दैट दिस इज अ फिल्टर विच इज प्रेजेंट हेयर and the water will get passed from this filter. So with this here we come to an end of the engineering hydrology subject. We have covered the engineering hydrology in detail, where we have covered about the rainwater which is being collected there, various forms of precipitation, and also about the well which was used for the extraction of the water. And also in the end we talked about how to give back to the nature, which we have talked about the artificial recharge of the groundwater. So with this we come to an end of the entire subject. Thank you for today.